दुर्गाष्टमी पर पढ़ी सुने मां महागौरी की 3 पौराणिक कथाएं, पूर्ण होगी हर मनोकामना। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदैव आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना होती है। धर्म अनुसार माता की शक्ति अमोघ और सद्या फलदायिनी कही गई है। महागौरी की पूजा करने से जीवन में किए सभी पाप नष्ट होते हैं। पंडितों अनुसार जिसकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हों, उन्हें महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से जीवन साथी एवं शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग बनते हैं। कुमारी कन्याओं को अष्टमी का व्रत करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि महागौरी की पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों पर जीवन भर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती हैं। यदि किसी की विवाह में विलंब हो रही हो तो वह महागौरी की पूजा आराधना उसकी यह समस्या तुरंत दूर हो सकती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार इस दिन महागौरी की पूजा के साथ कन्या भोजन कराने से जगदम्बिका पूजा को स्वीकार कर सभी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर देती हैं। शास्त्र में नवरात्रि की अष्टमी पूजा का विशेष महत्व है। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन किया जाता है। मां के महागौरी नाम और स्वरूप को लेकर 3 पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। अवश्य पढ़ें महागौरी की 3 पावन कथाएं। पहली कथा, देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन का आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान देते हैं और वे महागौरी कहलाती हैं। दूसरी कथा, इस कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी की कठोर तपस्या के बाद उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौरवर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। तीसरी कथा, महागौरी की एक अन्य कथा भी प्रचलित है जिसके अनुसार जब मां उमा वन में तपस्या कर रही थी तभी एक सिंह वन में भूखा विचर रहा था एवं भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और मां ने उसे अपनी सवारी बना लिया। क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए सिंह देवी गौरी का वाहन है। मां महागौरी की पूजा विधि। सूर्योदय से पहले स्नान कर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। फिर माता की मूर्ति स्थापित करें। माता को पंचामृत से स्नान कराएं। गणेश पूजन और कलश पूजन के बाद मां महागौरी की पूजा प्रारंभ करें। माता को गुड़हल का फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी आदि अर्पित करें और माता का श्रृंगार कर मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती कर महागौरी की पूजा का पाठ करें। फिर अंत में माता की आरती करें। मां महागौरा का भोग। माता महागौरी को नारियल से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा माता को हलवे और काले चने का भोग भी लगाना चाहिए। मां महागौरी पूजा मंत्र। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेताम्राध्रा शुचि महागौरी शुभ दद्यान महादेव प्रमोदा या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी महागौर्यै नमः। दुर्गाष्टमी की पूजा सामग्री। मां दुर्गा की पूजा के लिए अष्टमी नवमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण और पुण्य फलदायी मानी गई है। इस दिन लोग घरों में कुल देवी का पूजन, कन्या पूजा करते हैं। नवरात्रि की महाअष्टमी पर मां दुर्गा चंड मुंड का संहार किया था। ऐसे में नवरात्रि की अष्टमी पर माता के पूजन के लिए कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल होती है, जान लें।
शारदीय नवरात्रि अष्टमी पूजा सामग्री। माता पूजन सामग्री रोली, मौली, हल्दी, अक्षत, सफेद पुष्प, संभव हो तो मोगरा फूल, नारियल, पंचमेवा, लाल चुनरी, श्रृंगार सामग्री, फल, मिठाई, ध्वजा। हवन सामग्री लिस्ट। कुछ लोग नवरात्रि पर अष्टमी तिथि के दिन ही कुलदेवी का पूजन कर हवन करते हैं। हवन के लिए आम की लकड़ी, हवन कुंड, पंच पल्लव, जौ, गोला, अश्वगंधा, गूला की छाल, कूपर, तिल, नवग्रह की लकड़ी, अक्षत, घी, शक्कर, इलायची, पान, लौंग की जरूरत होगी। कन्या पूजन का सामान गंगाजल, पैर साफ करने के लिए कपड़ा, कलावा, फूल, लाल चुनरी, रोली, अक्षत, फल, मिठाई, कन्याओं को बांटने की सामग्री। इस दिन कन्या भोजन में काले चने, पूरी, हलवा बनाया जाता है। महागौरी की पूजा का महत्व। माँ महागौरी की पूजा करने से सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। इससे दाम्पत्य जीवन, व्यापार, धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। महागौरी की पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विवाह में आ रही समस्याएं दूर होती हैं और मनपसंद जीवन साथी मिलता है। रोग व्याधि दूर होते हैं। सुहाग की रक्षा होती है। सोमचक्र जागृत होता है, जिससे विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। तप, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ महागौरी राहु ग्रह की स्वामी हैं और कुंडली में राहु की प्रतिकूल स्थिति के कारण होने वाले कष्टों को दूर करती हैं। माँ साधक के मन से भ्रम दूर करती हैं और सफल जीवन जीने की आशा और आत्मविश्वास जगाती हैं। महागौरी की पूजा से जुड़ी कुछ और बातें। माँ महागौरी को श्वेतांबर धरा के नाम से भी जाना जाता है। माँ महागौरी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माँ महागौरी को सफ़ेद रंग के पुष्प और रात की रानी का फूल बहुत पसंद है। माँ महागौरी की पूजा के दौरान अर्पित किया गया नारियल ब्राह्मण को देना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की माता रानी के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की व्रत कथा, उनकी पूजा विधि, महत्व और भोग मंत्रम की जानकारी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।